एक आदमी स्कूल में छुट्टी का घंटा बजाता था। एक दिन स्कूल के नए प्रिंसिपल की नजर उस पर गई तो उसने उससे पूछा, कितना पढ़े लिखे हो? आदमी ने कहा, साहब मैं अनपढ़ हूँ। प्रिंसिपल ने ये जानते ही उसे स्कूल से निकाल दिया गया। अब वो बेचारा क्या करे, भूखे मरने की नौबत आ गई। फिर उसने समोसे बेचना शुरू किया। ऊपर वाले की कृपा रही और उसने जी तोड़ मेहनत की दुकान चल गई। खोमचे से घुमटी हुआ, घुमटी से बड़ी दुकान, फिर बाजार की सबसे फेमस दुकान। आगे चलकर वह शहर का जाना माना सेठ बन गया। उसकी ख्याति सुन एक पत्रकार आया। उसका इंटरव्यू लेने, बाकी बातों को पूछने के बाद उसने पूछा कि आप कहाँ तक पढ़े हैं। पत्रकार को भी यह जानकर बड़ी हैरत हुई। पत्रकार ने कहा कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी इतना बड़ा व्यापार किए कितने सफल हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप पढ़े होते तो क्या कर रहे होते? सेठ ने कहा, स्कूल में घंटा बजा रहा होता। एक आदमी को पत्नी के साथ मारपीट करने के जुर्म में अदालत में पेश किया गया। जज ने पति की जबानी पूरी घटना ध्यान से सुनी और भविष्य में अच्छा व्यवहार करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया। अगले ही दिन आदमी ने पत्नी को फिर मारा और फिर अदालत में पेश किया गया। जज ने कड़क कर पूछा, तुम्हारी दोबारा ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? अदालत को मजाक समझते हो? आदमी ने अपनी सफाई में जज को बताया, नहीं हुजूर, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। कल जब आपने मुझे छोड़ दिया तो अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए मैंने थोड़ी सी शराब पी ली। जब उससे कोई फर्क नहीं पड़ा तो थोड़ी थोड़ी करके मैं पूरी बोतल पी गया। पीने के बाद जब मैं घर पहुंचा तो पत्नी चिल्लाकर बोली, नालायक, आ गया नाली का पानी पीकर। हुजूर, मैंने चुपचाप सुन लिया और कुछ नहीं कहा। फिर वह बोली, कुछ काम धंधा भी किया कर, या केवल पैसे बर्बाद करने का ही ठेका ले रखा है? हुजूर, मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा और सोने के लिए अपने कमरे में जाने लगा। वह पीछे से फिर चिल्लाई, अगर उस निकम्मे जज में थोड़ी सी भी अक्ल होती तो तू आज जेल में होता। हुजूर, अदालत की तौहीन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने पीट दिया। केस खारिज, पति बाइज्जत बरी। एक दरवेश को जब भी भूख लगती थी, खाना अपने आप उसके सामने आ जाता था। वह शुक्र अदा करके खा लेता और बाकी दिन इबादत में गुजार देता। एक दिन सुबह जब वह जागा तो हैरान रह गया कि आज खाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं था। उसने दिल में सोचा, शायद थोड़ी देर में आ जाएगा। वह इंतजार करता रहा। भूख बढ़ती गई मगर खाना नहीं आया। आखिर उसका सब्र जवाब दे गया और वह खाने की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वह एक यहूदी के घर पहुंचा और अदब से बोला, क्या मुझे थोड़ा सा खाना मिल सकता है? यहूदी को उस पर तरस आ गया और उसने 2 रोटियां दे दी। दरवेश शुक्रगुजारी के साथ वापस चल पड़ा। रास्ते में यहूदी का कुत्ता उसके पीछे लग गया और जोर जोर से भौंकने लगा। दरवेश ने एक रोटी उसकी तरफ फेंक दी। कुत्ते ने तुरंत उठाकर खा ली। जैसे ही वह आगे बढ़ा, कुत्ता फिर भौंकने लगा। मजबूर होकर दरवेश ने दूसरी रोटी भी उसकी तरफ फेंक दी। कुत्ते ने वह भी खा ली, लेकिन फिर भी पीछे आकर भौंकने लगा। गुस्से में दरवेश बोला, ऐ बेशर्म कुत्ते, तेरे मालिक के घर से मुझे 2 रोटियां मिली थी, मैंने दोनों तुझे दे दी, फिर भी तू मुझ पर भौंक रहा है। ये सुनते ही कुत्ता बोल उठा, बेशर्म, मैं नहीं तुम हो। मैं 2 दिन से भूखा हूँ। मेरा मालिक कभी समय पर खाना नहीं देता, फिर भी मैं उसका दरवाजा छोड़कर किसी दूसरे के दरवाजे पर नहीं जाता। और तू कैसा अपने मालिक का वफादार है कि तुम्हें सिर्फ एक दिन खाना न मिला तो फौरन दूसरे के दरवाजे पर मांगने जा पहुंचे। ये सुनकर दरवेश का दिल कांप उठा। जब वह अपने ठिकाने पर वापस लौटा तो उसका खाना उसके सामने रखा। डॉक्टर साहब अपनी पत्नी के साथ चाय पी रहे थे, तभी फोन बजा। उधर से उनका मित्र बोला, हम 18 साल पुरानी विस्की की बोतल लेकर 3 लोग बैठे हैं, तू आएगा क्या? डॉक्टर साहब बोले, मैं अभी आता हूँ। पत्नी ने पूछा, क्या बात है? डॉक्टर साहब बोले, मात्र 18 साल की है, 3 डॉक्टर पहुंच गए हैं उसे देखने, मुझे भी तुरंत जाना है, नहीं तो बचेगी नहीं। एक लड़का लड़की देखने गया। लड़की पसंद आने पर लड़के ने लड़की से कहा, तुम तो मुझे पसंद हो, पर क्या तुम्हारे बाप की हैसियत है मुझे कार देने की? इस पर लड़की ने सॉलिड आंसर दिया। लड़की बोली, मेरे बाप की हैसियत तो एरोप्लेन देने की है, पर क्या तेरे बाप की हैसियत है एयरपोर्ट बनवाने की?